जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मई मंथ के इस करंट अफेयर में। हम लोग मंथली करंट अफेयर आगे से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मतलब ये मंथ मई तक हम लोग मंथली कवर करेंगे, लेकिन जो जून मंथ मतलब जो चल रहा है उसको हम लोग वीकली करंट अफेयर कवर करेंगे, ठीक है। मई मंथ के हम लोग 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पहला पार्ट है जिसमें हम लोग सिर्फ 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मतलब 50-50 के 3 वीडियो हम लोग करने वाले हैं। जो फाइनल वाला क्लास होगा उसमें 50 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, मतलब पूरे 150 से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे पर मंथ में, ठीक है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है, और इसमें एमसीक्यू मतलब वन लाइनर के फॉर्मेट में हम लोग इसके जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। मतलब ये कम, इस क्लास का एक ही मकसद है कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देना। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मतलब ये क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग मई मंथ करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग अप्रैल मतलब ऐसे पीछे जनवरी तक हम लोग चलते जाएंगे। एग्जाम आपके कोई भी एग्जाम आने वाला, मतलब टीआरई 4 को बेसिकली टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। तब तक आपके करंट अफेयर कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? विश्वनाथ कार्तिकेय। ये 16 वर्ष की आयु में इन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। ये कहाँ के रहने वाले? हैदराबाद के। तो ध्यान रखना, 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? विश्वनाथ कार्तिकेय। और ये कहाँ के रहने वाले? हैदराबाद के। चीज ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, 22वां एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? सिंगापुर में। सिंपल सा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, बाकी इसके बारे में डिटेल कुछ भी नहीं पढ़ना। इस क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट करंट अफेयर की बात करेंगे, फालतू की बात नहीं करने वाले। जैसे इसमें हम लोग स्ट्रेटेजी के फैक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए वर्ल्ड बैंक आ गया, तो हम लोग इसमें ये डिस्कस नहीं करेंगे कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में उसका स्थापना हुआ था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये सब हम लोग बात नहीं करने वाले, ठीक है। सिर्फ हम लोग करंट अफेयर की बात करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, तो एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? सिंगापुर में हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टाटा एयरबस किस राज्य में भारत के पहले निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करेगी? कहाँ पे? कर्नाटक में। तो टाटा एयरबस कहाँ पे निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करेगी? कर्नाटक में। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अगला, हेनले एंड पार्टनर्स ने वेल्थ इंटेलिजेंस फर्म की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो सबसे धनी शहर है, तो अगर वैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग बता सकते हैं कि मुंबई भाई भारत का सबसे धनी शहर है, ठीक है। अब इस स्लाइड का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 46 आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजन किया गया? मलेशिया में। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, आसियान 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? मलेशिया में। किस क्रम का है? 46। अब आसियान का स्थापना कब? 1967 में होता है। मुख्यालय जकार्ता में। 11 देश है, 11वां देश कौन है? टिमोर लिस्ट है। तो ये सब डिस्कस करने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है इसमें पे। तो क्लास अब छठा क्वेश्चन देखते हैं, कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने? मार्क कार्नी। सिंपल सा ध्यान रखना, कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी बने, ठीक है। अगला, प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है? तो कुइपर क्या? एक उपग्रह है जो अमेजन ने लॉन्च किया। अमेजन ने स्टार लिंक को टक्कर देने के लिए इस कुइपर उपग्रह को क्या किया? लॉन्च किया। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिपरी द्वारा जारी ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024। इसका मतलब क्या होता है? कौन सा देश अपनी मिलिट्री, अपनी आर्मी पे कितना रुपया खर्चा करती है? तो सबसे ज्यादा कौन खर्चा करता है? अमेरिका, फिर चीन, फिर रूस, फिर जर्मनी। भारत कौन सा नंबर पे? 5वें नंबर पे। मतलब भारत 5वें नंबर पे सबसे ज्यादा अपने आर्मी पे खर्चा करती है, ठीक है। नवा क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत का पहला एआई भाषा मॉडल तैयार करने के लिए किस स्टार्टअप का चयन किया गया? तो स्टार्टअप का क्या नाम है? सर्वम एआई। ये कहाँ का स्टार्टअप है? बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे? बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग 10वां क्वेश्चन, प्रवाह पोर्टल किसी नहीं, किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया? आरबीआई। सिंपल सा क्वेश्चन बस ध्यान रखना, प्रवाह पोर्टल आरबीआई। इसका उद्देश्य क्या? सुरक्षित वेब आधारित पोर्टल, मतलब सुरक्षित तरीके से रिसर्च करना, वेब करना, ठीक है, इसका उद्देश्य, ठीक है। अगला देखते हैं 11वां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मतलब ये सीटेट में कई बार पूछा गया इस क्वेश्चन को। किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई? कोक बरोक। क्योंकि 8वीं अनुसूची में कितने भाषा हैं? 22 भाषाएं। तो कोक बरोक को मतलब इसमें शामिल करने के लिए डिमांड किया गया। ये त्रिपुरा का भाषा है। सीटेट में तो कई बार पूछा गया कोक बरोक भाषा मतलब कहाँ का है? त्रिपुरा में बोला जाता है, ठीक है। अगला 12वां क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? आलोक जोशी। ध्यान रखना, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? आलोक जोशी को। अगला 13वां क्वेश्चन है, बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष खुनिंग पटामा, जो कहाँ के रहने वाले? तमिलनाडु, सॉरी थाईलैंड के रहने वाले। कहाँ के? थाईलैंड के। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे यूट्यूब इंडिया के लिए कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया? गुंजन सोनी। एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, किसी भी मतलब अगर मंथ का आप लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो मोस्टली मतलब 100 करंट अफेयर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बाकी करंट अफेयर पढ़ने को तो आप पढ़ सकते हैं कि हम लोग कोई भी क्लास देखते हैं, मतलब 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन डेली करा रहे हैं। अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन डेली करा भैया, महीने का कितना हो गया? 450 क्वेश्चन। क्या पॉसिबल 450 क्वेश्चन पढ़ना पर मंथ का? अगर 8 मंथ का आप लोग करंट अफेयर मान लीजिए 1 साल का, क्योंकि रेलवे एसएससी का कोई भरोसा नहीं है, वो 2015 का करंट अफेयर समझता है, मतलब किस दिमाग से लोग पेपर बनाती है समझ में नहीं आता। मतलब वो इतिहास भूगोल इतिहास को भी क्या बनाते हैं? करंट अफेयर बना देते हैं।
तो मोस्टली मतलब आप लोग यकीन मानिए जितना मतलब ये मैं नहीं कह सकता कि मेरे क्लास में सब कुछ पहुँच जाएगा, लेकिन भाई मतलब अगर तुम्हें अपने भाई पे भरोसा है, जितना मैं पढ़ रहा हूँ, उतना मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। जितना मैंने याद किया, जितना मैंने नोट्स बनाया, वही मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? मतलब अगर क्वेश्चन बनेगा तो मेरा भी बनेगा, तुम्हारा भी बनेगा, नहीं तो तुम्हारा भी नहीं बनेगा, ठीक है? मेरा भी नहीं बनेगा, क्योंकि मैं भी वही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे भी वही एग्ज़ाम देना है, ठीक है? तो आपका कॉम्पिटिशन मुझसे ही होने वाला है, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना। और एक बात समझ लीजिए, मैं अपना कॉम्पिटिशन खुद ही बढ़ा रहा हूँ, मैं जो खुद पढ़ रहा हूँ, वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो भरोसा है तो भाई पढ़ो, नहीं तो बाकी पढ़ाने वाले तो करंट अफेयर बहुत सारे लोग पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। तो नए उप प्रमुख कौन बने वायुसेना के? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, ये मतलब काफी टाइम से सुना जा रहा है कि पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड कौन जारी कर रहा है? गाजियाबाद, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला बेस का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ये दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट सम्मेलन है। ये कहाँ पे आयोजन किया गया इसका? मुंबई महाराष्ट्र में, ध्यान रखना। बेस का आयोजन कहाँ पे किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में। अगला, हाल ही में किसे भारत का योग वॉरियर घोषित किया गया? तो भारत का योग वॉरियर किसे घोषित किया? स्मिता कुमारी को, ध्यान रखना। योग वॉरियर भारत का स्मिता कुमारी को घोषित किया गया, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखना, मेजर ध्यानचंद, पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, मतलब 1991 में उसका स्टार्ट किया गया था। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, मतलब ये दोनों लोग साथ में ही खेलते हैं, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं दोनों, ठीक है? तो ध्यान रखना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जिसे दिया गया सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को। अगला 20वां क्वेश्चन है, कौन सा राज्य एआई आधारित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना? मध्य प्रदेश। मतलब वन का जो निगरानी रखना वो एआई सिस्टम से रखेगा, मतलब वनों की कटाई, उनका संरक्षण कैसे करना है, भूमि में कोई अधिग्रहण ना करे, ठीक है? इसी की निगरानी करने के लिए ये एआई आधारित मतलब ये सिस्टम को स्टार्ट किया गया, ठीक है, मध्य प्रदेश द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विंझिनजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह जो हाल ही में चर्चा में किस राज्य में? केरल में। तो बस इतना क्वेश्चन इसमें ध्यान रखना, विंझिनजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ पे है? केरल में स्थित है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया, ठीक है? ये भारत का पहला समर्पित गहरे पानी का कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब बना है, ठीक है? और ये मतलब अडानी ग्रुप के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा मिलकर इसका बनाया गया, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना, विंझिनजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ पे है? केरल में। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना इस मतलब इस 50 क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है, ठीक है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में, ठीक है, मतलब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, मतलब भारत की मीडिया मतलब कितना मान देखिए कितना नंबर पे आई है? 151 नंबर पे। पिछले साल 159 नंबर पे थी, अब की बार कितना? 151 नंबर पे। मतलब इतना टॉप कर दिए, इतना नंबर लेकर आते हैं, मतलब नीचे से टॉप करते लोग, लेकिन फिर भी बेशर्मों की तरीके से भारत देश को मतलब बर्बाद, एकदम सांप्रदायिकता फैलाना, ठीक है? मतलब देश के मुद्दों को बात ही नहीं करना इन्हें, ठीक है? बस खाली क्या ही बोला जाए इन लोग को, मतलब अगर इन लोगों को गाली भी दिया जाए ना तो गाली को शर्म आ जाएगा, ठीक है? भारत की मीडिया ऐसी है, ठीक है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 भारत का स्थान 151वां है। पहले नंबर पे कौन रहा है? नॉर्वे रहा है। इसको जारी कौन करता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, ध्यान रखना। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में डीआरडीओ के नए मिसाइल परीक्षण रेंज का आधारशिला रखा? तो डीआरडीओ का नया मिसाइल परीक्षण रेंज कहाँ पे रखा? आंध्र प्रदेश में, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना। अब डीआरडीओ के भी हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बने? समीर भी कामत बने, ठीक है? 24वां क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मतलब आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे? गुरुग्राम में, ठीक है, फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला दुनिया का 123वां देश कौन बना? अंगोला बना, ठीक है? अगला 25वां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम एंथनी अल्बनीज बने। 26वां क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर महिलाओं को खेलने पर प्रतिबंध लगाया गया? इंग्लैंड और वेल्स के द्वारा, मतलब ट्रांसजेंडर महिलाओं को क्रिकेट खेलने नहीं दिया जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया गया, किसके द्वारा? इंग्लैंड और वेल्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 27वां, शिलोंग सिल्चर हाई स्पीड कॉरिडोर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाया जाएगा? नेशनल हाईवे 6, ठीक है? अब देखिए सिल्चर कहाँ पे? मेघालय में, सॉरी शिलोंग कहाँ पे? मेघालय में। सिल्चर कहाँ पे? असम में। मतलब ये जो हाई स्पीड कॉरिडोर है ये किसके बीच में? किसको जोड़ता है? मेघालय और असम को जोड़ने का भी काम करता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना। अब सिंगापुर के, अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने? लॉरेंस वोंग बने। कौन बने? लॉरेंस वोंग बने, ठीक है? अब मोस्ट इंपोर्टेंट है 29वां क्वेश्चन, 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2025, मतलब 2025 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ, कौन सा संस्करण है? 7वां। अभी 8वां वाला जो होने वाला उत्तराखंड में होगा, ठीक है? इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? बिहार में। और बिहार कौन से रैंक पे रहा? 15वें रैंक पे रहा, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना। इसका शुभंकर गज सिंह, गज मतलब हाथी और सिंह मतलब शेर, मतलब हाथी और सिंह का क्या संयोजन है। और प्रथम स्थान पे इस पे कौन है? मणिपुर, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा
मतलब राम नहीं, ये रा, ठीक है। माउंट मकालू किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो नेपाल और तिब्बत के बीच में माउंट मकालू, नेपाल और तिब्बत के बीच में। अगला क्वेश्चन है मैड्रिड ओपन खिताब खिताब नहीं खिताब है, ठीक है। मैड्रिड ओपन खिताब 2025 किसने जीता? आर्याना सेबेलेंका। ये दुनिया की सबसे नंबर 1 मतलब महिला टेनिस खिलाड़ी है। ये कहाँ की रहने वाली है? बेलारूस की रहने वाली है, ठीक है, इसे ध्यान रखना। अगला 32वां क्वेश्चन है कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्म का विकास करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? भारत। मतलब चावल की जो नई किस्म है उसको जीनोम संपादित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? भारत बना है। अगला है किस राज्य में भारत का पहला एआई बेस्ट डाटा सेंटर पार्क कहाँ पे बनाया जाएगा? छत्तीसगढ़। कहाँ पे? छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में दुनिया के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया जाएगा? तेलंगाना। और उस वन का क्या नाम है? कान्हा शांति वन। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अगला है किस शहर में सोना पिघलाने वाले भारत के पहले एटीएम को लॉन्च किया गया? हैदराबाद। मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। किस शहर में सोना पिघलाने वाले भारत के पहले एटीएम को लॉन्च किया गया? हैदराबाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जर्मनी के नए चांसलर कौन बने? फेडरिक मर्ज बने हैं, ठीक है। 37वां क्वेश्चन देखते हैं यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? 130वां। और पहले स्थान पे कौन है? आइसलैंड है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 38वां भारत ने किस देश के साथ पहली बार मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में क्या लिया भाग लिया? तो ये कहाँ पे हुआ? मालदीव के साथ, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। विदेशी विश्वविद्यालय के लिए भारत का पहला यूनिवर्सिटी कैंपस किस शहर में बनाया जाएगा? नवी मुंबई। कहाँ पे बनाया जाएगा? नवी मुंबई में। अगला क्वेश्चन है हॉक आई 360। अब देखिए हॉक आई नाम से क्लियर, आई मतलब निगरानी रखने के लिए। हॉक आई 360 किस देश की तकनीक है जिसने हाल ही में भारत को बेचने की मंजूरी दी है? अमेरिका की ये तकनीक है। मतलब ये निगरानी एक तकनीक है, मतलब नजर रखने पे, ठीक है, सिक्योरिटी नजर पर रखने पे क्या एक तकनीक है हॉक आई, ध्यान रखना, अमेरिका की है। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच में मुक्त व्यापार समझौता हुआ? मुक्त व्यापार मतलब फ्री ट्रेड और एग्रीमेंट, तो किसके बीच में हुआ? यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच में हुआ, ये चीज ध्यान रखना। 42वां क्वेश्चन देखते हैं भारत की पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी कौन बनी? अमरावती। क्वेश्चन ध्यान रखना, भारत की पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है त्रिशूरपुरम उत्सव कहाँ मनाया गया? केरल में। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा त्रिशूरपुरम उत्सव मतलब ये स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है, बेसिकली हम लोग वहाँ पे पढ़ते हैं ना मेला और उत्सव के बारे में और महोत्सव के बारे में। त्रिशूरपुरम कहाँ मनाया था? केरल में मनाया था, ठीक है। 44वां क्वेश्चन है किस देश ने यात्रा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ई पासपोर्ट लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? भारत। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग चाहे तो स्किप कर सकते हैं इसको। 45वां क्वेश्चन है 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया? नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय नौसेना को मिले पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्ध पोत का नाम क्या है? अरनाला। क्या नाम है? अरनाला नाम है। 47वां क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में सीबीआई निदेशक मतलब सीबीआई निदेशक कौन है प्रेजेंट टाइम में? प्रवीण सूद। पहले भी यही थे, इनका भी 1 साल का सेवा विस्तार कर दिया गया, तो अभी भी कौन है? प्रवीण सूद ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 मध्य प्रदेश किस राज्य के साथ मिलकर भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर बनाया? किसके साथ बनाएगा? राजस्थान के साथ। ध्यान रखना भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर मध्य प्रदेश के साथ बनाएगा, राजस्थान के साथ मिलकर बनाने वाला, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 किस शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की मंजूरी दी गई? तो दिल्ली में। तो क्लाउड सीडिंग की मंजूरी कहाँ पे दिया गया? दिल्ली में स्टार्ट किया गया, ठीक है। अब देखिए दिल्ली में अब देखिए पॉल्यूशन खत्म हो चुका है, मतलब दुनिया का नंबर 1 राजधानी बन चुका है, यमुना नदी साफ हो चुकी है, वहाँ पे मतलब अब बिजली 24 घंटा रहता है, मतलब सारी सुविधाएं दिल्ली में हो चुकी है जब से मतलब केजरीवाल की सरकार गई है। मतलब वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम था अब वो अमेरिका के जो एजुकेशन सिस्टम को मतलब पीछे छोड़ चुका है। मतलब अब जो हमारा दिल्ली है प्रेजेंट टाइम में सिंगापुर बनने के कागार पे पहुंच चुका है, ठीक है, मतलब अग्रसर हो चुका है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, जिससे वहाँ पे केजरीवाल की सरकार गई है, ठीक है। बाकी दिल्ली वालों से पूछ सकते हैं क्या हाल है उनका। अब लास्ट आजकल आखिरी क्वेश्चन देखते हैं अमेरिका के जो नए पोप बने कौन? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। तो अमेरिका के जो नए पोप बने कौन बने? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन। क्लास आपको कैसा लगा? अगर आप लोग चाहते हैं इसी फॉर्मेटिक क्लास को जारी रखा जाए तो इसी क्लास हम लोग कवर करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं ऑप्शन बेस्ड किया जाए तो हम लोग ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे हिसाब से ये कम टाइम में सबसे ज्यादा मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं आप लोग। लेकिन आप लोग जो भी सुझाव देंगे वैसे ही क्लासेस चलेंगी, ठीक है। अभी जून का जो मतलब फर्स्ट वीक कंप्लीट होगा 7 तारीख को, आज 6 तारीख है 7, मतलब संडे के दिन मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, मतलब 1 से लेकर 6 इधर 7 तारीख के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, मतलब हर हफ्ते का जो 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेगा वीकली हम लोग कवर करते रहेंगे ताकि आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर न रहे। और करंट अफेयर का अगर बहुत लंबा क्लास रहेगा तो बोरियत होने लगती है, और इस क्लास का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, मतलब 2-3 पेज में कंबाइन करके इसको आप लोग आसानी से प्रिंट निकलवा सकते हैं। चाहिए तो नोट्स बना लीजिए, अगर टाइम बचाना चाहते हैं तो आप लोग क्या कर लीजिए पीडीएफ निकलवा लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।